अच्छा जी, एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफिकेशन का। और पहला पार्ट मुझे दिया है 9p² + 12pq + 4q²। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन ऑलरेडी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, मैं इसको दोबारा लिखूँगा। 9p² + 12pq + 4q²। और अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूँ। आई कैन राइट इस 9 को अगर मैं पिछले सवाल की तरह रिवर्स कर दूँ तो मैं लिख सकता हूँ इसको 3p²। जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि ये स्क्वायर जो है 3 के ऊपर भी है और 3 का स्क्वायर होता है 9, p के ऊपर भी है, हमने एज अ होल ले लिया। और फिर मैं क्या करता हूँ प्लस, और इसको भी सिंप्लीफाई करता हूँ 2q², यानी ये स्क्वायर 2 के ऊपर भी है, 2 2 = 4 और q का स्क्वायर q²। प्लस आइडेंटिटी के मुताबिक, पिछली आइडेंटिटी के मुताबिक हम क्या करते हैं, इसको फार्मूले के मुताबिक फिट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ 2 फार्मूले का ही लगा देता हूँ इनटू फर्स्ट, और फर्स्ट इंप्रेशन मेरे पास था यानी फर्स्ट टर्म 3p और सेकंड टर्म मेरे पास है 2q। अगर हम देखते हैं तो 2 3 = 6, 6 2 = 12, तो मेरे पास वही ऊपर वाला टर्म यानी 12pq बन जाएगा। अब अगर इस एक्सप्रेशन को मैं देखता हूँ तो ये मेरे पास इस फार्मूले के मुताबिक a + b² बराबर है a² + 2ab + b²। तो अगर मैं इसको स्टडी करता हूँ तो मेरे पास ये जो हिस्सा है दर हकीकत में ये वाला है, यानी a² + 2ab + b²। मैं इसको इसके बराबर लिख सकता हूँ। आई विल राइट 3p यानी फर्स्ट टर्म + 2q यानी सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू बेसिक मैथमेटिक्स मैं जानता हूँ कि a² बराबर होता है a × a। मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ 3p + 2q × 3p + 2q which is the required answer। अच्छा, एक्सरसाइज 8A के सेकंड सवाल का सेकंड पार्ट है मेरे पास 4x² + 4xy + x²। मैं इस एक्सप्रेशन को लिखता हूँ दोबारा यहाँ पे सॉल्यूशन में 4x² + 4xy + y²। और क्या करता हूँ, इस पूरे टर्म का होल स्क्वायर बना देता हूँ। ये बन जाएगा 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। यहाँ पे बनाता हूँ y का स्क्वायर सिमिलर मैनर से जैसे लिखा हुआ है, फार्मूले का 2 लगाता हूँ इनटू फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म मेरे पास है 2x इनटू सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म है मेरे पास y। ये बिल्कुल मेरे पास वही फार्मूला बन जाएगा जो ऊपर वाले सवाल में भी डिस्कस किया है, a + b² = a² + 2ab + b²। ये वाला हिस्सा अगर हम देखते हैं तो ये दर हकीकत में ये वाला हिस्सा ही बन रहा है इस फार्मूले का, इस आइडेंटिटी का। और इसी के हिसाब से मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, यानी a + b²। आई कैन राइट 2x यानी फर्स्ट टर्म + y², यानी ये वाला हिस्सा दर हकीकत में इसके बराबर है इस आइडेंटिटी के मुताबिक अगर हम देखते हैं। एंड दिस विल बी इक्वल टू 2x + y × 2x + y, जैसे कि आपके इल्म में है कि a² बराबर होता है a × a। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होते हैं, और जब इसको ब्रेक करते हैं तो a × a के फॉर्म में आता है। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। इसी सवाल का तीसरा पार्ट मेरे पास आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। मैं क्या करूँगा, इसी सवाल को जब मैं सॉल्व करूँगा
तो मैं 25 पी स्क्वायर को उतारूँगा प्लस 10 पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और दिस विल बी इक्वल टू 5 पी का होल स्क्वायर प्लस 2, बल्कि इस टर्म को पहले ब्रेक करें यानी सिंप्लीफाई करें तो आसानी हो जाएगी। 2 इंटू फर्स्ट, और फर्स्ट मेरे पास है 5 पी और सेकंड मेरे पास है क्यू। सो अगर आइडेंटिटी की तरफ जाते हैं तो मेरे पास होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो इसी के मुताबिक ये वाला हिस्सा स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको, जो हमने इससे बनाया है, सिंप्लीफाई किया है, और ये दर हकीकत में बराबर होगा 5p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। आपको पता है कि a स्क्वायर बराबर होता है a इंटू ए, सो आई कैन राइट 5p प्लस क्यू इंटू 5p प्लस क्यू विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, इस सवाल को बजाय से कि दोबारा लेके हम डायरेक्ट करेंगे। ये मेरे पास बनेगा 6x का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और यहाँ पर मेरे पास ये बन जाएगा 2y का होल स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर 2 के ऊपर है 4 बन जाएगा, y का स्क्वायर बन जाएगा, और ये मेरे पास मैं इक्वल लगा देता हूँ, यानी इसके बराबर है प्लस 2 इंटू 6x इंटू 2y। और आइडेंटिटी के मुताबिक अगर हम देखते हैं तो ये दर हकीकत में मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो उसी के मुताबिक ये बराबर आ जाएगा 6x प्लस 2y का होल स्क्वायर, और फिर इसको जब एक्सपेंड करते हैं स्क्वायर को तो हम लिख देंगे बेस को 2 टाइम 6x प्लस 2y इंटू 6x प्लस 2y विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर और ये प्लस लगा देते हैं और प्लस वाई स्क्वायर ये भी लगा देते हैं। 2 फार्मूले का होता है इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और अगर हम फार्मूले में देखते हैं हमारे पास होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। सो अगर हम देखते हैं यहाँ सिर्फ इन टर्म ऑफ a b है, यहाँ इन टर्म ऑफ xy है, सो आई कैन राइट x प्लस y का होल स्क्वायर, और ये बराबर होता है हमारे पास x प्लस y इंटू एक्स प्लस वाई। बेस सेम होता है, पावर ऐड होते हैं, उसी को रिवर्स कर दिया विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।